देखो, तो कास्ट अकाउंट और प्रॉफिट में जो डिफरेंस बताया गया था कि दोनों कास्ट अकाउंट की और फाइनेंशियल अकाउंट में जो प्रॉफिट होती है, दोनों में डिफरेंट क्यों पाया गया? 3 वजह हो सकती है। कुछ चीज़ ऐसी होगी जो कास्ट अकाउंट में दिखाई गई हैं लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं दिखाया गया। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाए गए हैं, कास्ट अकाउंट में दिखाया गया। अब कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो दोनों जगह दिखाए गए हैं लेकिन डिफरेंट अमाउंट दिखाया गया है। ये 3 वजह बताई गई थी। तो आज उसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे आपने बना हुआ है कास्ट शीट, तो यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यह कर दिया हुआ है 1 लाख रुपया, 80,000 रुपया, 20,000 रुपया। कितना हो गया? ये 2 लाख हो गया प्राइम कास्ट। ऐसी फैक्ट्री में लिखा हुआ आपका 10,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 2,10,000। उसको बोलेंगे वर्क कास्ट। ऐसी ऑफिस वाले लिखेंगे यहाँ पर 8,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 2,18,000 कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग वाले लिखेंगे यहाँ पर 7,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 2,25,000 रुपया। इसको क्या बोलेंगे? टोटल कास्ट। इसको बेचा गया 2,50,000 रुपये का। 2,25,000 कितनी? 25,000 क्या हो जाएगी आपकी? यही है सिंपल सा तरीका। इसी चीज़ को अगर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में रखते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, क्या करते हैं? इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस लिखता हूँ। सब पढ़े ना हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को? ये बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले आप देखा जाएगा टू परचेज ऑफ मटेरियल, वही है डायरेक्ट मटेरियल पर कितने रुपया? 1 लाख। मटेरियल कंज्यूम तो उसमें लिख सकते हो। अब उसके बाद टू वेजेस, जानते हो डायरेक्ट खर्चा होता है तो ट्रेडिंग में जाता है, लिखा जाएगा यहाँ पर 80,000 रुपया। इसके अलावा कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो भी ट्रेडिंग में जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये लिखा जाएगा 20,000 रुपया। यहाँ पर सबको बताया बाई सेल्फ रहता है। यहाँ पर 2,50,000 रुपया। सेल्फ कितने दिया है? इधर हो जाएगा 2,50,000 रुपया। यहाँ पर होना चाहिए 2,50,000 रुपया और 50,000 रुपया यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी। तो क्या बोलते हैं लोग है? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर जानते हो बाई ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगी आपकी 50,000 रुपया। कितनी? 50,000 रुपया। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाएंगे। दिखाएंगे यहाँ पर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, टू सेलिंग एक्सपेंसेस। अब देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस यहाँ पर दिखाया जा रहा है 12,000 रुपया। ऑफिस एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं यहाँ पर 5,000 रुपया और ये सेलिंग वाले दिखा रहे हैं यहाँ पर 8,000 रुपया। अब इसके हिसाब से प्रॉफिट जो होती आ रही है। यहाँ पर तो आपकी क्रॉस प्रॉफिट थी 50,000। 50,000 में से खर्चा हो गया कितना? 25,000 रुपया। प्रॉफिट कितनी आ गई? नेट प्रॉफिट 25,000 रुपया। देखो 25,000 यहाँ पर भी, 25,000 यहाँ पर भी है। दिमाग ऐसा है कि बैठ गया है जबकि मैं खर्चे क्यों देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ फैक्ट्री 10,000 रुपया, वहाँ कितना किया हूँ? 12,000। यहाँ पर आपके कितना है? 8,000 रुपया। यहाँ पर कितना किया हूँ? 5,000 रुपया। यहाँ पर सेलिंग पर कितना लिखा हूँ? 7,000 रुपया। वहाँ पर कितना लिखा हूँ? 8,000 रुपया। प्रॉफिट भी मुझको लिखना था इसमें डिफरेंट आने के लिए, ये ना तो और कुछ करा ही देते हैं, 1 घंटे में जाए। इसको कर देता हूँ मैं 10,000 रुपया। और प्रॉफिट कितनी आ गए? चलो नहीं तो फिर समझाने मुश्किल हो जाएगा, सब सेम रहेगा। तो देखो प्रॉफिट जो है दोनों की अलग अलग पाई गई। प्रॉफिट जो है दोनों की अलग अलग पाई गई। तो हमने बताया कि ये जो प्रॉफिट दोनों की यही है कि फाइनेंशियल अकाउंट की प्रॉफिट आप कह रहे हैं 23,000 रुपया और कास्ट अकाउंट की प्रॉफिट कितनी आ रही है? 25,000 रुपया। ये दोनों डिफरेंट पाए गए, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? रिकनसाइल करना पड़ेगा, मिलान करना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से दोनों की प्रॉफिट में क्या आया है? डिफरेंस आया है। तो कल बात बताई थी कि बैंक का रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखी BRS की, तो उसमें कैशबुक और पासबुक का मिलान किया जाता है। कैशबुक और पासबुक, जो बैंक में पासबुक होता है वो प्रिंट करके देता है तो बैंक अपना रिकॉर्ड बताता है कि हमारे वहाँ क्या जमा है क्या
हम अपने वहाँ कैश बुक रखते हैं कि हमारे वहाँ क्या हमने क्या जमा किया और क्या निकाला हुआ है, ये सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड की जाती है। तो 31 मार्च को जब कराते हैं तो हमारे वहाँ जो कैश बुक होती है उसका बैलेंस कुछ और बताता है और बैंक का जो पासबुक है उसका बैलेंस कुछ और रहता है। मेरे हिसाब से दिखाता है कि 50,000 रुपये बैंक में जमा है, लेकिन बैंक कहता है कि आपका 30,000 में जमा है। या उल्टा भी हो सकता है कि हमारे वहाँ 30,000 दिखा रहा है, बैंक कितना बता रहा है 50,000 आपका जमा है, तो दोनों जगह बैलेंस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो उसका मिलान करना पड़ता है कि वजह क्या है। तो उसको लगाने के 4 तरीके बताए गए थे, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, वर्ड ड्राफ्ट एज पर कैश बुक और वर्ड ड्राफ्ट एज पर पासबुक। 4 तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ऐसे लगाने तरीके बताया गया कि प्रॉफिट एज पर कास्ट अकाउंट या प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट या लॉस एज पर कास्ट अकाउंट या लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो यहाँ तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के हिसाब से चलेंगे, लॉस होगा तो लॉस के हिसाब से, यहाँ तो प्रॉफिट है तो वजह पता खोजनी पड़ेगी इसमें। तो क्या करना होगा, तो बताया गया था कि कैश बुक और पासबुक का मिलान करने के लिए सबसे पहले अपने पास कैश बुक होती है, पासबुक प्रिंट करा के लेके आते हैं। जितना पैसा उसको जमा नहीं होगा मैं अपने वहाँ देखता हूँ मेरे वहाँ जमा किया कि नहीं किया गया, जितना पैसा निकल गया है उसके वहाँ मैं भी अपने चेक करता हूँ। जिस पर टिक नहीं लगी होती है उसका मतलब उसको रिकॉर्ड किया जाता है कि ये आइटम जो है मेरे वहाँ रिकॉर्ड है लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है। कुछ आइटम ऐसे होंगे जो पासबुक में रिकॉर्ड होंगे लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, इसको अलग से नोट किया जाता है। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट और कास्ट अकाउंट का जो डिफरेंस है उसको नोट करेंगे। एक तरफ मिलान करना चालू करेंगे, सब कुछ मटेरियल सेम है, लेबर भी सेम है, डायरेक्ट पैसे भी सेम है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में डिफरेंट है। तो लिखा जाएगा यहाँ पर कि फाइनेंशियल अकाउंट और ये लिखूंगा कास्ट अकाउंट, इसमें डिफरेंट आया फैक्ट्री में। फाइनेंशियल अकाउंट में लिखा गया है फैक्ट्री एक्सपेंसेस 12,000, इसमें कितना लिखा गया है 10,000 फैक्ट्री बजट लिखा गया है। तो ढूंढ रहे हैं हम लोग क्या फर्क आ सकता है। ऑफिस एक्सपेंसेस दिखा गया यहाँ पर कि ऑफिस एक्सपेंसेस जो आपका दिया हुआ है ये दिया हुआ आपका 5,000 रुपया और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 8,000 रुपया दिया हुआ है। ऐसे आपका सेलिंग वारंट में भी डिफरेंट पाया गया। सेलिंग वारंट फाइनेंशियल अकाउंट में लिखा गया है 10,000 रुपया, जबकि कास्ट अकाउंट में लिखा गया है 7,000 रुपया। यही डिफरेंट निकल के आए। तो सबसे पहले क्या है, कास्ट अकाउंट को और फाइनेंशियल अकाउंट लगाओ, दोनों को मिलान किया जाएगा, दोनों को देखा जाएगा क्या डिफरेंट है। जो आइटम सेम होगा तो सेम लिखा गया है। अब कुछ आइटम ऐसे दोनों जगह लिखे गए, दोनों जगह लिखे गए लेकिन डिफरेंट अमाउंट लिखे गए। वहाँ पर 12,000 है, यहाँ पर कितना है 10,000 है, यहाँ पर 5,000, यहाँ पर कितना था 8,000, यहाँ पर 10,000, यहाँ पर कितना लिखा गया है 7,000 रुपया। ये काम करने के बाद जब इतना कर लेंगे तब उसके बाद रिकनसाइल करना का काम चालू होगा। तो मेन चीज़ ये बतानी थी कि हमको कैसे मिलान करना होगा, दोनों की प्रॉफिट डिफर आती तभी जाके मिलान हो पाएगा। और कभी कभी इसमें और वेट पड़ सकता है, जैसे यहाँ पर नहीं देगा बाई डिविडेंड 2,000 रुपया, पहले दे देगा यहाँ पर बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपया। अभी जुड़े कितना हो जाएगा 55,000 रुपया। ये कितना हो जाएगा आपका 28,000 प्रॉफिट हो जाएगी। बात समझ आ रही है। अब इसमें एक और आइटम मिल गया, इसमें क्या देखोगे मैं यहाँ पर लिखूंगा डिविडेंड, इसमें दिखाया गया 2,000 रुपया, इसमें है नहीं कुछ और इसमें इतना थोड़ी दिखाई जाती है। इसमें दिखाऊंगा इंटरेस्ट, इसमें दिखाया गया 3,000 रुपया, कास्ट अकाउंट है नहीं भाई, इसमें तो कोई ऐसी इनकम दिखाई नहीं जाती है। तो इसमें क्या हो गया, यानी ऐसा रिकॉर्ड है ये इनकम ऐसी है, ये आइटम ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाया गया है, कास्ट अकाउंट में नहीं दिखाया गया। तो ऐसे ही सबका मिलान किया जाएगा। अभी बहुत सारे चीज़ और खर्चे भी दिखा सकता हूँ जो यहाँ पर नहीं दिखाया होगा, जैसे इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड या इसी तरह से और भी कुछ इसमें खर्च हो सकते हैं, दिखा दिया जाएगा यहाँ पर, लेकिन खर्चे यहाँ पर नहीं दिखाया गया होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि दोनों जब हम लोग सामने रखेंगे तो इसको नोट करेंगे कौन कौन सी चीज़ मिसमैच है, कौन आइटम ऐसे हैं जो मिसमैच है, जो रीजन बन रहे हैं प्रॉफिट के डिफरेंट होने के। यहाँ पर प्रॉफिट 28,000 आ रही है, यहाँ पर 25,000 की आ रही है, ढूंढा गया तो यही सब रीजन निकल गया है। ये सब वजह है जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है मिसमैच है। तो अब इसको बनाना पड़ेगा क्या, रिकन्सिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं नोट करूँ तब उसके बाद ट्रांसलेशन का जो प्रोफार्मा है
उसको बताते हैं, फटाफट करो, सामने रखे रहो इस एग्जाम्पल को। तो अब इसको लगाने का तरीका सीखना है। डिफरेंट तरीका ये है कि हम लोग इस वजह से दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंट आ रहा है, मिसमैच हो रहा है। तो इसको जो लगाने का तरीका है, मेथड्स ऑफ रिकंसिलेशन, मेथड्स ऑफ दो मेथड होते हैं। एक होता है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से, और दूसरा यहाँ पर आता है मेमोरेंडम रिकंसिलेशन। जैसे काशीट पढ़ा गया था, तो काशीट को निकालने के कई तरीके थे। कास्ट निकालने के लिए काशीट पढ़ा गया था, स्टेटमेंट ऑफ कास्ट पढ़ा गया था। काशीट में भी 4 तरीके से पढ़ा गया था, सिंपल है और विद प्रॉफिट है, विद मतलब कि अलग अलग बताया गया था 4 तरीका उसमें भी। वैसे इसमें भी बताया गया कि अगर हम लोग रिकंसाइल करेंगे तो रिकंसाइल करने का कितना मेथड है, 2 तरह से। या तो हम लोग उसको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से बनाएंगे, या तो उसको मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट से बनाएंगे, यानी खाता बनाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की। ऊपर यहाँ पर हेडिंग लगाई जाती है रिकंसिलेशन ऑफ cash and financial statement for the year 20 दिखाया जाता है। जो भी सन दिया रहेगा उस सन, ठीक है ना, यानी 31 मार्च सन 2020 को या 31 मार्च सन 2021 को जब भी बनाना होगा उसके हिसाब से अपडेट आ दी जाएगी। लिखा जाएगा रिकंसिलेशन ऑफ कैश एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड या फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। अच्छी लिख सकते हो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट लिख सकते हो, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 जो भी दिया जाएगा। अब इसको लगाने का तरीका होगा, देखो हमने बताया यहाँ पर सबसे पहले बेस बनाना होता है, किस प्रॉफिट को बेस बनाया जाए और किसके प्रॉफिट के बराबर किया जाए। हमने 4 तरीके बताया। तो प्रॉफिट एज पर कास्ट अकाउंट को लेकर चलेंगे तो किसके बराबर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट बराबर चलना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट में चल रहा हो तो किसके बराबर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एज पर कास्ट अकाउंट बराबर करना पड़ेगा। और लॉस एज पर कास्ट अकाउंट में चल रहा हो किसके बराबर करना पड़ेगा, लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट बराबर करना पड़ेगा। अगर मैं लेकर चल रहा हूँ लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट किसके बराबर करना पड़ेगा, लॉस एज पर कास्ट अकाउंट बराबर करना पड़ेगा। मतलब अगर जैसे वहाँ बैंक कंडीशन पढ़ा गया था कि पासबुक ले चलते तो कैशबुक के बराबर कर देते, और कैशबुक ले चलते तो किसके बराबर कर देते, पासबुक के। तो यहाँ पर किसकी प्रॉफिट को किसके बराबर किया गया, तो क्वेश्चन में बता देगा कि प्रॉफिट एज पर कास्ट अकाउंट ले चलो ताकि फाइनेंशियल बराबर हो जाए। अगर फाइनेंशियल को ले चलते तो किसके बराबर हो जाएगा, कास्ट के बराबर हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में लिखा नहीं जाएगा कि किसको किसको लेकर चलना है, किसके बराबर करना है, तो किसको माना जाएगा, किसकी प्रॉफिट को किसके बराबर कर दिया जाए। क्यों, क्योंकि कैश अकाउंट की प्रॉफिट होती है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होती है, ये स्टेटमेंट प्रॉफिट होती है। क्योंकि तो बहुत सारी चीज़ें जब यहाँ पर कैश अकाउंट में पड़े होंगे तो क्या दिया रहता है, परसेंटेज दिया रहता है। लिखा रहेगा फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ लेबर, तो परसेंटेज दिया हुआ है। ऐसी ऑफिस ओवरहेड लिख देगा कि 20% ऑफ वर्क कास्ट, तो सब मोटा मोटा अनुमान लगा दिया गया 20% ये रख दो, 25% ये रख दो, 50% ये रख दो, वैसे ही ऊपर ऊपर। तो यहाँ पर जो डाटा दिया गया है एक्सपेंसेस का या ओवरहेड्स का, वो सब क्या है, अनुमान बेस्ड है, यानी वो एक्चुअल नहीं है, वो सब एस्टिमेटेड बेस्ड है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, जो एकदम सैलरी है, वेजेस है, कमीशन है, या जो और भी एक्सपेंसेस दिखाते हैं, वो सब एक्चुअल बेसिस होते हैं। जब पेड किया जाए तो तभी दिखाता है, नहीं अगर किया जाए तो नहीं लिखा जाता है उसको। तो इसलिए फाइनेंशियल की प्रॉफिट जो होती है वो सही प्रॉफिट होती है,
काश अकाउंटिंग की प्रॉफिट जो सही नहीं प्राप्त होती है, इसलिए काश अकाउंटिंग की प्रॉफिट को फाइनेंशियल के बराबर कर दिया जाए। ठीक है ना, इसमें तरीका बताया गया कि दोनों तरीके से किसी को कर सकते हैं, इसलिए हम लोग प्रॉफिट कास्ट के लेकर चलेंगे और कास्ट की प्रॉफिट को सही करेंगे। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले प्रॉफिट एज पर कास्ट अकाउंट, यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट चिपका दी जाएगी। अब उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें जो है इस प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगी। अब कुछ चीज़ें जो है इसमें से लेस हो जाएंगे। ऐड वाला आइटम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लेस वाला आइटम कर देंगे। ये ऐड करेंगे जब इसमें ये निकल के आ जाएगा, इसमें से जो बढ़ा देंगे तो निकल के आ जाएगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये प्रॉफिट एज पर कास्ट काउंट है। ये प्रॉफिट किसके बराबर है? प्रॉफिट एज पर यानी कि अगर मैं कास्ट अकाउंट में प्रॉफिट बोले चलाऊं तो किसके बराबर हो जाएगा? फाइनेंशियल अकाउंट के बराबर हो जाएगा। अब इसमें समझना ये किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है। तो हमारे पास यहाँ प्रोफार्मा में दिया हुआ है, यहाँ पर ये 5 आइटम ऐड करने हैं और ये 5 आइटम हटाने हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ लेस करनी है, रटने वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। रटना चाहो तो रट सकते हो, इसमें ये प्लस करना और ये माइनस करना है। लेकिन हमको समझना है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगी तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं, किसको ऐड किया जाए, किसको लेकर जाएगा। हमारे पास ये सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, बात करना है, ये बात करना है। हम लोग लेकर चलेंगे प्रॉफिट एज पर कास्ट का लेकर चलेंगे। पहले प्रॉफिट भाव कास्ट यहाँ पर कितनी दी हुई है? प्रॉफिट एज पर कास्ट अकाउंट यहाँ पर लिखूंगा 25%, 25,000 लिख जाएगा। अब क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ लेस करनी है, उसको समझना है। अगर हम लोग कास्ट अकाउंट को लेकर चल रहे हैं कि किसके बराबर करना है हमको? फाइनेंशियल अकाउंट बराबर करना है। ध्यान देना इस बात पर कि अगर हम कास्ट अकाउंट के प्रॉफिट को लेकर चलेंगे तो किसको लेकर चलेंगे? फाइनेंशियल के बराबर करने के लिए। और अगर फाइनेंशियल को लेकर चलते हैं तो किसके बराबर करेंगे? कास्ट के। तो हमको सोचना ये है कि अगर मैं कास्ट को लेकर चलता हूँ, फाइनेंशियल बराबर करना है तो क्या चीज़ में करनी पड़ेगी? ऐड करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, उसी तरह सोचना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आइटम बहुत सारे हैं। ये सबसे पहले फैक्ट्री वर्ड दिया हुआ है। फैक्ट्री वर्ड फाइनेंशियल अकाउंट में कितना दिखाया गया है? जब कास्ट अकाउंट में कितना दिखाया गया है? 10,000। इसका खर्चा दोनों तरह दिखाया गया है, कास्ट में दिखाया गया, फाइनेंशियल में दिखाया गया। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में 10 की जगह कितना दिखाया गया है? 12,000 रुपया। तो फाइनेंशियल अकाउंट में खर्चा 2,000 बढ़ते दिखाया गया। खर्चा बढ़ने दिखाने में प्रॉफिट घट गई होगी, बढ़ गई होगी? फाइनेंशियल अकाउंट में खर्चे को 10,000 की जगह हमने 12,000 दिखाया, तो जब खर्चा बढ़ाओगे तो प्रॉफिट घटेगी कि बढ़ेगी? प्रॉफिट घट गई होगी। बस यार ये इसका मतलब कास्ट में हमने दिखाया 10,000 रुपया, फाइनेंशियल में दिखाया 12,000 रुपया। यहाँ पर ज़्यादा दिखाने की वजह से प्रॉफिट 2,000 रुपये से कम हो गई। तो इसका मतलब कि प्रॉफिट 25,000 रुपया है, 2,000 रुपये कम होगी। 2,000 रुपये कम गया, ज़्यादा होगी। हमें क्या करना पड़ेगा? 2,000 रुपया कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसके बराबर करना है? कास्ट अकाउंट को लेकर चलो, फाइनेंशियल बराबर करना है। तो यहाँ पर 10,000 दिखाया गया, यहाँ 12,000 दिखाया गया, तो कास्ट अकाउंट प्रॉफिट ज़्यादा ना हुई होगी, 25,000 रुपये हो गई है। जबकि 2,000 कम होनी चाहिए, क्या करेंगे वहाँ पर? कम करेंगे। क्लियर है? नहीं समझ में? फिर समझो, हमने बताया कि हम लोग खर्चे की बात कर रहे हैं, तो खर्चा जो सिर्फ है फैक्ट्री रेट का, कास्ट अकाउंट में कितना दिखाए हो? 10,000 रुपया। फाइनेंशियल में कितना दिखाए हो? 12,000 रुपया। इसका 2,000 खर्चा यहाँ बता दे दिखाए हो, वहाँ पर खर्चा कम दिखाए हो। और खर्चा कम दिखा तो वहाँ पर प्रॉफिट क्या हो गई है? बढ़ गई है कास्ट अकाउंट में। फाइनेंशियल में 2,000 खर्चा ज़्यादा दिखा दी हो, प्रॉफिट क्या हो गई है? घट गई है। तो अगर मैं कास्ट अकाउंट को लेकर चल रहा हूँ फाइनेंशियल बराबर करने के लिए, तो कास्ट में 2,000 बढ़ती दिखाया गया, 2,000 कम नहीं करूँगा वहाँ पे। ठीक है ना? इसका मतलब कि हम लोग किसके बराबर करना चाह रहे हैं? कास्ट अकाउंट के प्रॉफिट को फाइनेंशियल के बराबर करना चाह रहे हैं। कास्ट अकाउंट के प्रॉफिट को किसके बराबर करना चाह रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंट के बराबर करना चाह रहे हैं। तो कास्ट अकाउंट में प्रॉफिट खर्चा कम दिखा देते, प्रॉफिट 2,000 बढ़ गई है, तो हम क्या करते हैं? कम कर दें तो ऑटोमेटिक फाइनेंशियल बराबर नहीं हो जाएगी। तो हम कास्ट के प्रॉफिट को किसके बराबर करना चाह रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंट के बराबर करना चाह रहे हैं। ये ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं कास्ट अकाउंट लेकर चलूँगा फाइनेंशियल बराबर करने के लिए, तो सोचना पड़ेगा। सिंपल चीज़ सोचनी है कि 2,000 रुपये खर्चा जो है फाइनेंशियल अकाउंट में क्या किया गया है? ज़्यादा दिखाया गया है। खर्चा ज़्यादा दिखाने की वजह से प्रॉफिट क्या हो गई होगी? फाइनेंशियल अकाउंट की कम हो गई। तो इसका मतलब मैं कास्ट अकाउंट लेकर चल रहा हूँ, फाइनेंशियल बराबर करना है। वहाँ पर घट गया तो हम भी क्या कर लेंगे? अपने पास घटा लेंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा ऐसे
फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज इन कास्ट अकाउंट, यानी कास्ट अकाउंट में क्या दिखाया गया है, कम चार्ज किया गया, कितने रुपया 2000 रुपये लेस वाले में चलेंगे। ऐसे इसका भी देखो ऑफिस ओवरहेड फाइनेंशियल अकाउंट में कितना दिखाया गया है 5000 रुपये, जबकि कास्ट अकाउंट में कितना दिखाया गया है 8000 रुपया। ऑफिस का खर्चा जो है कास्ट अकाउंट में 8000 रुपये लिखा गया है और फाइनेंशियल में कितना दिखाया गया है सिर्फ 5000 रुपया। तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में खर्चा कम दिखाया गया। जब यहाँ खर्चा कम दिखाया गया तो प्रॉफिट क्या हो गई होगी, बढ़ गई। हम कास्ट अकाउंट ले चल रहे हैं, फाइनेंशियल के बराबर करना चाहते हैं, वहाँ प्रॉफिट बढ़ गई तो हम भी क्या कर ले अपने वहाँ बढ़ा लें, क्योंकि मेरे वहाँ खर्चा ज़्यादा दिखाने वजह से प्रॉफिट बढ़ गई होगी कास्ट के दम में। लेकिन मैं कास्ट ले चलो किसके बराबर करना है, फाइनेंशियल के बराबर, वहाँ पर खर्चा कम दिखाया गया है, प्रॉफिट बढ़ गई होगी, मुझको उसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम भी अपनी प्रॉफिट को सही कर लें। ये मेरी प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को सही कर लूँ, क्या कर दूँगा यहाँ पर हायर कर दूँगा, क्लियर है ना। यानी फाइनेंशियल अकाउंट में खर्चा कम दिखाने की वजह से प्रॉफिट क्या हो गई है, बढ़ गई है। हम कास्ट अकाउंट ले चले, हमको उसी के बराबर करना है, हम भी क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा ऑफिस ओवरहेड ओवर चार्ज इन कास्ट अकाउंट। कितने रुपये से ओवर चार्ज हो गया, 3000 रुपये से ओवर चार्ज हो गया था, वहाँ प्रॉफिट घट गई थी, और जोड़ देंगे तो हो जाएगी ना। कास्ट की प्रॉफिट जो है जो 25,000 रुपये आई है, खर्चा ज़्यादा दिखाया गया है, प्रॉफिट कम होगी तो हम क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, हो जाएगी फाइनेंशियल के बराबर। और आगे चलते हैं सेलिंग ओवरहेड। देखो सेलिंग ओवरहेड आपको यहाँ पर कितना दिखा रहा है फाइनेंशियल अकाउंट में 10,000 रुपया, यहाँ पर कितना दिखा रहा है 7,000 रुपया। यहाँ पर भी सोचो कास्ट अकाउंट में खर्चा 7,000 दिखाया गया, यानी खर्चा कम दिखाया गया, प्रॉफिट तो बढ़ गई होगी वहाँ की। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में खर्चा ज़्यादा दिखा देगा, प्रॉफिट तो बढ़ गई होगी। हम कास्ट अकाउंट ले चलने किसके बराबर करना है, फाइनेंशियल बराबर, वहाँ पर घटे तो हम भी क्या कर लेंगे, घटा लेंगे 3000 रुपये से। मैं अपने वहाँ खर्चा कम दिखाया, मेरे वहाँ प्रॉफिट बढ़ गई होगी, मेरे वहाँ प्रॉफिट बढ़ गई है तो मुझको अपनी प्रॉफिट नहीं चलना है, मुझको फाइनेंशियल बराबर करना है, हम भी क्या कर लेंगे उसके बराबर करने के लिए घटा देंगे, लेस कर देंगे उतने रुपया, ठीक है ना। मेन मोटिव जो है प्रॉफिट पर करना है, इसका उद्देश्य मैं लिखूँगा यहाँ पर सेलिंग ओवरहेड अंडर चार्ज इन कास्ट अकाउंट, कितने रुपया, चलिए हो गया आपका। और आगे चलता हूँ डिविडेंड, सी पर डिविडेंड लिखा हुआ है, मान के चलो तो डिविडेंड इनकम माना जाए कि एक्सपेंस माना जाए। जब तक क्वेश्चन लिखे उसको अज्यूम कर लिया जाएगा कि ये इनकम है वाली, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है। तो फाइनेंशियल अकाउंट में जब डिविडेंड मिलता है तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में लिखा जाता है इनकम है, उस पर प्रॉफिट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब 2000 में जो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है इसकी वजह से हमारे वहाँ फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट बढ़ गई है। लेकिन कास्ट अकाउंट में भी डिविडेंड लिखते हैं क्या कहीं, कास्ट अकाउंट में बस सिर्फ खर्चों को लिखा जाता है, इनकम थोड़ी लिखी जाती है। कितना इस खर्चों को बनाने में ये सारे खर्चों को लिखा जाता है। तो इसका 2000 में प्रॉफिट बढ़ गई है, इसलिए चूँकि हमको एक अलग से कोई इनकम मिली है, डिविडेंड एक रूप में मिली हुई है, तो हम कास्ट अकाउंट ले चल रहे हैं, किस बराबर करना है आपको, तो फाइनेंशियल अकाउंट में कोई जब प्रॉफिट बढ़े तो हम भी क्या कर लेंगे, वहाँ बढ़ा लेंगे, बढ़ाया जाएगा, लिखा जाएगा यहाँ पर डिविडेंड रिसीव्ड कितने रुपया 2000 रुपये। इसको देख सकते हो डिविडेंड रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कास्ट अकाउंट, क्लियर है। आगे चलते हैं इंटरेस्ट वो देखो, इसमें भी लिखा हुआ इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी क्या मिली, प्रॉफिट हुई हमारी तो प्रॉफिट बढ़ गई होगी, हम क्या कर देंगे प्रॉफिट बढ़ा देंगे। यानी कास्ट अकाउंट को किसके बराबर करना है, फाइनेंशियल के बराबर करना है। तो फाइनेंशियल में बढ़ गई तो हम भी क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, फाइनेंशियल में घट गई तो हम भी क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। यानी कास्ट अकाउंट अगर चलते हो जिस आइटम की वजह से डिफरेंट आया उस आइटम को सुनना पड़ेगा, उस आइटम को दिखाने की वजह से फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट घटी है कि बढ़ी है। अगर प्रॉफिट घट गई हम भी घटा लेंगे, अगर प्रॉफिट बढ़ गई हम भी बढ़ा लेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट की वजह से प्रॉफिट वहाँ बढ़ गई हम भी क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। लिखा जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इंटर्ड इन कास्ट अकाउंट, फिर क्या बस हो गया, यही इतना डिफरेंट था। हम मिला दोगे तो हमारी प्रॉफिट जो है
फाइनल के बराबर आनी चाहिए, इसमें आंसर एकदम सामने लिखा हुआ रहेगा, यस सर आ गया। उसी के बराबर आना चाहिए। अगर आ गया तो सही है वरना गलत। ये 3 और 5, 5 3 8, 25 और 8 जोड़ कितना आ जाएगा आपका? 30 फिर ये 5 जब ये यहाँ से माइनस माइनस करना है, कितना आ जाएगा आपका? माइनस अगर काश सही है। कॉम्प्लेक्स चल रहे हो तो 5 से बराबर अगर आ गया तो इसका वाला आंसर सही है। यस सर यहाँ पर आंसर दिया रहेगा, समझ लो आंसर में खोजना ही नहीं है। उसमें काश के बराबर और 5 के बराबर दी हुई है और काश बराबर लेके चलो 5 के बराबर अगर आ जाती है इसका मतलब सही है वरना गलत है। तो इसका मतलब मेन फोकस करना है कि काश काउंट को लेके चलोगे तो किसके बराबर करना होगा? 5 के बराबर। जिस आइटम में डिफरेंट होगा उसको सोचना है कि 5 काउंट को उसको दिखाने में उससे प्रॉफिट बढ़ गई है, हम भी बढ़ा देंगे। उसको वहाँ पर दिखाने में उससे प्रॉफिट बढ़ गई है, हम भी क्या करेंगे? घटा देंगे। जितने अमाउंट का डिफरेंट आएगा उसको ठीक है, चलो इसको भी नोट करना, फटाफट नोट कर लो।